हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग। तो जो है अभी मैंने फ्रिज की क्लीनिंग शुरू कर दी है। काफ़ी दिन से फ्रिज बंद पड़ा हुआ है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। क्योंकि जब फ्रिज अगर एक भी दिन बंद रह जाए तो गंदा हो ही जाता है। और ये तो ख़राब हो गया है, तो ख़राब होने की वजह से इसमें सामान भी नहीं रखती है। मैं बहुत कम सामान रखती हूँ, कभी कभार रख दिया सामान, मतलब जो थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन नहीं रखती। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको साफ़ करने के लिए विनेगर लिया है और विनेगर से ही इसको साफ़ कर रही हूँ। बल्कि इसमें विनेगर की ना स्मेल हो गई है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद निकल जाती है। 1-2 घंटे बाद स्मेल जो है ख़त्म हो जाएगी। अभी गिप्पी आया था किचन में तो कह रहा था, मम्मी बहुत गंदी स्मेल आ रही, क्या कर रहे हो? मैं बोली ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसलिए इसको विनेगर से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि उससे जो है जम्स वगैरह जो भी है वो सब मर जाते हैं और अच्छा साफ़ हो जाता है फ्रिज। तो बस सारा फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गया है। और बाहर से तो इतना गंदा नहीं था, क्योंकि बाहर तो कपड़ा लगता ही रहता है। बाकी जो इसकी डीप क्लीनिंग होती है वो तो कभी कभी होती है। और सर्दियों में तो ये सब काम जो है कम ही होते हैं। मतलब गर्मियों में तो हम एकदम से जो है जिस टाइम देखा उसी टाइम कपड़ा मार दिया, साफ़ कर दिया फ्रिज। लेकिन सर्दियों में तो काम ही ऐसा होता है कि बड़ी मुश्किल से होता है। और जो इसकी जाली है, इन दोनों को भी पानी से साफ़ कर दूंगी, साबुन से। तो यहाँ पर मैंने पहले इनको अच्छे से भिगो दिया है, फिर साबुन से अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दूंगी। मेरा फ्रिज मेरी शादी में आया था, 13 साल हो गए हैं, तब से चल रहा है। काफ़ी दिन हो गए, मतलब फ्रिज अच्छा निकला है, चल रहा है अच्छा सा। और जो इसकी जाली वगैरह सब तभी की है जब मतलब मेरी शादी हुई थी। तो आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा ना तो ख़राब हुई ना ही गंदी होती है। नहीं तो अगर चीज़ इतनी पुरानी हो जाए ना तो पीली पड़ जाती हैं या ख़राब हो जाती है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, बिल्कुल साफ़ है, अच्छी है। क्योंकि जो चीज़ अच्छी लाते हैं ना वो अच्छी ही निकलती है। तो इसलिए अब इसको सोच रही हूँ फ्रिज को चेंज करना। क्योंकि इसमें अब थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है। 1 साल हो गया, इसका पानी जो है वो निकलता है। तो पानी निकलने की वजह से ना फ्रिज के निचली साइड में जंग आ गया है। जहाँ पर बेल्ट होती है ना फ्रिज की, वहाँ पर जंग आ गया है, जिसकी वजह से वो ख़राब होने लग रहा है वहाँ से। तो ये कह रहे थे अब इसको क्या ठीक कराना है, इसको चेंज ही कर देंगे, बहुत पुराना हो गया है। तो इसलिए अब इसको ठीक भी नहीं करा रहे। कह रहे अब गर्मियाँ आ जाएंगी, फरवरी मार्च में नया फ्रिज ले लेंगे। देखते हैं जैसे भी लेना है या नहीं, लेना तो है ही। क्योंकि गर्मियों में तो बिना फ्रिज के काम बिल्कुल नहीं चलता। अभी तो सर्दियां हैं इसलिए काम चल रहा है, लेकिन गर्मियों में तो एक दिन भी फ्रिज के बिना काटना मुश्किल हो जाता है। और अभी मैंने कपड़े धो दिए हैं। आज मशीन थोड़ा जल्दी लगा ली थी, क्योंकि 10:30 बजे लाइट चली जाती है, इसलिए सारे कपड़े धुल भी गए हैं और टाइम से सूख भी जाएंगे। लेकिन जो ये कपड़े हैं ये 2-3 दिन से धोकर सुखा रखे हैं, ये अभी तक नहीं सूखे। तो आज धूप हल्की हल्की सी निकली है, उसी में ये भी सूख जाएंगे। और गिप्पी छत पर किटी के साथ खेल रहा था, और मैं उसको मना भी कर रही थी कि तुम इसको ज़्यादा तंग मत करो। क्योंकि उसको ना खेल रहा था, उसके साथ बोल रहा था, कह रहा था आ जाओ मेरे साथ खेलो, दौड़ो। तो वो क्या करती, फिर जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो कपड़े पकड़ लेती है। तो आज भी ऐसे हुआ। अब मैं जैसे कपड़े सुखा रही थी, गिप्पी चिल्ला रहा था ऊपर। मैं बोली क्या हो गया? बोला मम्मी मेरी स्वेटर पकड़ ली किट्टी ने और बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही। तो मैं फिर छत पर गई, मैंने जा करके उसकी स्वेटर छुड़वाई, जो उसने बहुत ही मुश्किल से छोड़ी। उसे गुस्सा आ गया फिर कि मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा, मुझे क्यों बांध रखा। क्योंकि वो बार बार भौंक रही थी कि मुझे खोल दो, मुझे खेलना है। लेकिन वहाँ पर कुछ कपड़े डाल रखे थे दीवार पर, इसलिए हमने उसको नहीं खोला। क्योंकि फिर वो ना वो कपड़े सारे खींच कर नीचे डाल देती है। और उसने गिप्पी की स्वेटर की आस्तीन ऐसी पकड़ी कि बहुत ही मुश्किल से उसको बार बार मैंने धमकाया, तब जा करके उसने उसकी स्वेटर छोड़ी। ऐसे डर भी लगता है कि कहीं बच्चे को दांत ना लग जाए। काटती वो नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आए तो पता नहीं चलता। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। चाय के साथ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, मतलब कच्चे आलू के पराठे बनाऊँगी कद्दूकस करके। तो चाय में मैंने
चीनी पत्ती और अदरक डाल दिया है और चूल्हे पर चाय बना रही हूँ क्योंकि गैस ख़त्म हो गई है। और जो है बस चूल्हे में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बरसात है ना, बारिश पड़ रही है, उसमें जो ईंधन होता है, लकड़ी है, गोसे है, वो सब सीले हो जाते हैं जिससे कि आग बड़ी मुश्किल से जलती है। और सिलेंडर नहीं आया था आज, कल आएगा सिलेंडर भी। तो यहाँ पर जो आलू है, मैंने 2 आलू ले लिए हैं, उनको कद्दूकस कर लूँगी और बस फिर इनको निचोड़ करके अच्छे से इनमें नमक, मिर्च, सौंफ, धनिया, गरम मसाला, ये सब चीज़ें डाल करके पराठे बना लेंगे। कच्चे आलू के जो पराठे होते हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। अगर इनको हम ठंडा करके खाएं तो इनमें टेस्ट नहीं आता इतना कि गरम गरम खाने में आता है। गरम तो बहुत ही अच्छे, जैसे कि मूली के खा रहे हो ना, ऐसे लगते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी दोपहर के बज रहे हैं, चाय बनानी है। चाय बनाने से पहले सोच रही हूँ कि अपने रजाई का खोल सिल दूँ क्योंकि वो उधड़ रहा है, काफ़ी दिनों से उधड़ रहा है। 3 दिन हो गए जब धोया था और तब से जो है सूख ही रहा है क्योंकि धूप तो निकलती नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। कभी कहीं टांग देती हूँ, कभी कहीं सूख नहीं रहा था। और आज हल्की फुल्की सी धूप निकल आई है, लेकिन उस हल्की फुल्की सी धूप में ही सारे कपड़े सूख गए हैं। आज सुबह मशीन जल्दी लगा ली थी कपड़े धोने के लिए, तो 10:30 बजे तक सारे कपड़े धो गए थे और सूख भी गए हैं। इस हल्की सी धूप में ही सारे कपड़े अच्छे हो गए। बाहर रख रखे हैं, सबकी तह लगाऊंगी, उससे पहले जाएगा खोल सिलूँगी क्योंकि फिर चाय बनानी है। वो रखे सारे कपड़े जो धुले थे वो सूख गए हैं। और चलिए फिर अभी फटाफट जाएगा खोल सिल देते हैं। हम लोग रिजाई के कवर को रिजाई का खोल ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी बोल भी देते हैं कि रिजाई का कवर है ये। लेकिन देखिए, जो अपनी आदत है वो तो शब्द मुंह से निकलते ही हैं। तो गांव में सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि रिजाई का खोल, गद्दे का तो कवर बोलते हैं, लेकिन रिजाई का पहले से ही मतलब खोल बोलते हैं। और ये उधड़ गया था सारा ही जगह जगह से, तो जब हम इसको ओढ़ते थे ना, कभी इधर से निकलती थी इसमें रिजाई, कभी इधर से, मैंने सोचा इसको धोकर ही सिलूँगी। तो आज ये 2-3 दिन में जा कर के सूखा है तो बहुत हल्का, लेकिन कई दिन में जाकर अच्छे से सूखा है। बस इसको अभी सिल दूंगी और सिलने के बाद में फिर इस कवर को साथ के साथ रिजाई पर चढ़ा दूंगी। और जो है फिर इसमें ना निवाज बहुत अच्छी आती है। जैसे ही रिजाई को ओढ़ते हैं तो जैसे कंबल में निवाज आती है ना, ऐसी ही आती है। बिना कवर के जो रिजाई है ना, बिल्कुल ठंडी लगती है, ओढ़ी भी नहीं जाती, लेकिन इसे लगाकर अच्छी हो जाती है। और मशीन मेरी आजकल सही चल रही है। मुझे सिलाई और भी करनी थी, मम्मी का सूट है वो कटिंग किया था, एक दिन सिलाई भी की थी। तो जिस दिन टाइम लगा था सिल दिया था थोड़ा सा, बाकी अभी रह रहा है। सलवार की बेल्ट बनानी रह रही है और मोहरी बनानी रह रही है। बाकी जो सलवार है वो जुड़ गई है, सूट जो है वो सिल गया है, तो उसकी तुरपाई रह रही है। क्योंकि आजकल ना बारिश हो रही है, मौसम ऐसा ही है, तो ना तो सिलाई करने का मन करता और ना ही इतना टाइम लगता। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो सोचा तो यही था कि मम्मी अभी सूट को सर्दी में पहन लेगी, मैं सिल दूंगी। लेकिन जब मेरी फुर्सत ही नहीं होती तो कैसे सिलूँ। आगे आगे दिन थोड़े से बड़े होने लगेंगे, बस तभी सिला जाएगा अब तो। और ये काम करने के बाद में फिर सारे कपड़ों की तह बनानी है। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी जो है करने हैं बर्तन साफ़। चाय पानी के बर्तन हैं, उन्हें साफ़ करूँगी। सारे कपड़ों की तह बना दी, अलमारी में लगा दिए। और हमारा बेटा कहाँ बैठा है? हमारा बेटा राजा कहाँ बैठा? परी अपनी दादी के साथ में कहीं गई है और गिप्पी अकेला बैठा है। अभी तो किट्टी के साथ में खेल रहा था ये, और जो है अब बेचारा अकेला बैठा, कुछ गिन रहा। तारे गिन रहा क्या दिन में? और ये मेरा चांदी क्या कर रहा? टोपा रख ले सिर पर, ठंड हो रही। और आज धूप निकली थी तो थोड़ी सी राहत मिली है सर्दी से सभी को। जो है जितना भी काम है वो सब हो गया है। मतलब ज़्यादा तो धूप नहीं थी, थोड़ी धूप थी, लेकिन उसमें भी इतना हुआ कि कपड़े वगैरह सूख गए हैं। और मेरे बर्तन आज अभी तक पड़े हुए हैं, बर्तन साफ़ करने हैं मुझे अभी। और उसके बाद में फिर करूँगी रात के खाने की तैयारी। परी को ना कल काफ़ी चोट लग गई पैर में। एक डंडा बांध रखा है यहाँ कि उस पर थोड़ी सी देर लटक जाए, लेकिन लटकती नहीं है। दोनों टाइम मुझे बोलना पड़ता है, फिर भी नहीं लटकती। कहते हैं मेरे से नहीं होता। और
उस डंडे में हुआ क्या कि कल जो वो डंडा पकड़ के लटक रही थी ना, तो ऊपर से जो उसमें बांध रखी ना, हमने बेल्ट बांध रखी है एक तरह का, तो बेल्ट जो है वो खुल गई और परी धड़ाम देसी यहाँ पर गिर गई। उसके पैर में लग गई काफ़ी चोट घुटने में। तो कल से फिर लटकना तो भूल ही गई, और बस बहुत तेज़ चोट लगी थी, जो घुटना है वो छिल गया है। और फिर कह रही मुझे कहती है रोज़ लटक जा, इस पर लटक जा, इस पर पैर में चोट लगवा दी। लेकिन क्या करे, थोड़ा बहुत तो बच्चों को बोलना पड़ता है। और बस वो मम्मी के साथ बाहर गई है, अभी आएंगे वो बाहर से, फिर लग जाएंगे सब अपने अपने काम पर। मम्मी का आज व्रत है सोमवार का, तो मुझे बनाना है अभी खाना। मम्मी कह रही थी 5 बजे तक खाना बना दिए, फिर दूध निकालेंगे आकर गाय का। तो फिर चलिए अभी फटाफट खाना भी बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइए। तो फिर चलिए मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।